क्या आप गाना गाते हैं और बार बार आपका गाना खराब हो जाता है, या स्टूडियो में आधा घंटा से ज्यादा एक गाना को रिकॉर्डिंग करवाने में समय लगता है, या रिकॉर्डिस्ट बार बार आपको टोकते हैं कि रुकिए, ऐसे नहीं, ऐसे गाइए, नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, उठा के गाइए, ऐसे गाइए, वैसे गाइए, या क्या मिक्सिंग, आपके गाना का मिक्सिंग मास्टरिंग जो है वो खराब हो जाता है, या रिलीज होने के बाद बीट पर से गाना उतरा हुआ लगता है, कहीं कहीं ट्रैक आगे चला जाता है और आपकी आवाज पीछे रह जाती है, या आपकी आवाज आगे चली जाती है और ट्रैक पीछे रह जाता है। अगर आपको इन सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो आज हम आपको बताएंगे कि इनसे बचने का क्या उपाय है और ये सारी परेशानियां होती क्यों है। तो दोस्त, क्योंकि आप शायद गाना को अच्छी तरह से रियाज करके नहीं जाते, इसलिए शायद आपका गाना खराब हो जाता है, या रियाज करके भी जाते हैं तो तरीका से स्टेप बाय स्टेप नहीं करते हैं, इसलिए शायद आपका गाना खराब हो जाता है। तो हमें गाना का रियाज कुल 5 स्टेप्स में करनी चाहिए ताकि हमें स्टूडियो में गाने में कोई दिक्कत ना हो और गाना रिलीज होने के बाद भी उसमें कोई किसी भी तरह की कमी पता न चले। तो चलिए हम 5 स्टेप को एक एक करके जानते हैं कि हमें किस तरह से कैसे कैसे रियाज करना चाहिए। तो पहला स्टेप है रिलीज गाना को सुनिए। मतलब ये कि आपका गाना जिस गाना के ऊपर लिखा हुआ है, मान लीजिए कि आपका गाना है रितेश पांडे के जाए चंदा ट्रैक पर, तो आपको क्या करना है कि जाए चंदा उस गाना को सुनना है, 5 से 7 बार सुनना है। जब वो ट्रैक आपको याद हो जाए, रितेश पांडे का गाना है तो वो अगर याद हो जाए, अगर आपने प्रमोद प्रेमी का के गाना पतई पे पानी झार के इस पे लिखा है अपना गाना, तो आप पहले उस गाना को सुनिए, पतई पे पानी झार के जा, जो रिलीज गाना है दूसरे सिंगर का, उसको आप अच्छी तरह से सुनिए, याद कीजिए। कितनी बार सुनिए? कम से कम उसको 5 से 6 बार सुनिए। 5 से 6 बार उसको सुन लीजिएगा तो हमें लगता है अच्छी तरह से याद हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, अपना लिरिक्स याद करना है। लिरिक्स मतलब लिखा हुआ गाना होता है और सॉन्ग का मतलब गाया हुआ गाना होता है। तो हमें क्या करना है, अपना लिरिक्स जो आप लिखे हैं या किसी से लिखवाए हैं उसको सेम टू सेम, जैसे आपको अगर राइटर से लिखाए हैं तो आपको वो गा करके भेजा होगा, तो उसको आपको सेम टू सेम सुन सुन के याद कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, अपना लिरिक्स याद कर लेने के बाद रिलीज गाना के साथ अपना लिरिक्स गाना है। ये जो रिलीज गाना है, इसी ट्रैक पर आपको क्या करना है, अपना गाना गाना है। 1 नंबर में है रिलीज गाना जिस ट्रैक पर आपका गाना है, और 3 नंबर में स्टेप क्या है कि रिलीज गाना के साथ अपना लिरिक्स गाना है। उस ट्रैक पर गाना गाना है, ट्रैक पर नहीं। तो गाना के साथ साथ आपको गाना है। कौन सा गाना? वह गाना जो आपने लिखा है या आपने लिखवाया है। तो क्या करना है हमें, रिलीज गाना के साथ अपना गाना गाना है। रिलीज गाना को बजा देना है, हेडफोन है तो हेडफोन लगा लेंगे, ईयरफोन है तो लीड लगा लेंगे, या वैसे ही बजा देंगे। और उसके साथ जहां जहां से वो सिंगर गाता है वहां वहां से आपको अपना गाना गाना है, क्योंकि उसी के आधार पर आपका गाना लिखा हुआ होगा। तो तीसरा स्टेप हो गया। अब हमें चौथे स्टेप में क्या करना है, ट्रैक डाउनलोड करना है। अर्थात जिस ट्रैक पर आपका गाना है, मान लीजिए कि आपका प्रमोद प्रेमी के ट्रैक पर गाना है, तो वो प्रमोद प्रेमी के गाना के ट्रैक को क्या कर लेना है, आपको डाउनलोड करना है यूट्यूब से, या जिस तरह भी आपको सुविधा हो उस तरह से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने में कभी कभी परेशानी होती है। गाना जो वीडियो रहता है यूट्यूब पर, उसके नीचे ऐसे तीर वाला निशान रहता है, बटन रहता है डाउनलोड वाला। कभी कभी वो बटन नहीं रहता, जैसे वे म्यूजिक में ये बटन काम नहीं करता है, वो अलग एक रूल लगा हुआ है। तो हमें क्या करना है, लिंक कॉपी करके और क्रोम ब्राउजर पे चले जाना है, और वहां पे ytmp3.com लिखना है। एक वेबसाइट आएगा, एक डब्बा सा आएगा, उस डब्बा को 1 सेकेंड तक दबाए रखना है और ये लिंक उसमें पेस्ट कर देना है। फिर दायां बगल कन्वर्ट बटन टच करना है और फिर डाउनलोड पर टच करके डाउनलोड कर लेना है। आप अपने सुविधा, अगर कोई भी गाना डाउनलोड करने में आपको दिक्कत हो तो आप सर्च कर लीजिए कि यूट्यूब के गाना को कैसे डाउनलोड करें। आपको ढेर सारे वीडियो आ जाएंगे, उसमें तरीका बताया गया होगा।
तो चौथा स्टेप हो गया ट्रैक डाउनलोड करना है। पांचवी स्टेप में क्या करना है, ट्रैक के साथ अपना लिरिक्स गाना है। ये आपने जो ट्रैक डाउनलोड किया है इस पर आपको अपना गाना गाना है। मतलब कि ये ट्रैक हो गया जिस ट्रैक पर आपका गाना है तो वो ट्रैक, और उसके बाद इसको बजा करके अपना गाना आपको गाना है। इस तरह से रियाज करना है। कभी कभी ट्रैक सर्च करते हैं तो मिलता नहीं है, तो सर्च करने के लिए आना चाहिए तब ट्रैक आएगा। कभी कभी क्या होता है सर्च करने नहीं आता किसी किसी को, तो वो ट्रैक मिलता ही नहीं। लगभग सारे जितने भी गाना यूट्यूब पर है, लगभग सभी गाना का जो भी फेमस है सबका ट्रैक यूट्यूब पर ऐसे रियाज करने के लिए उपलब्ध है। उसको हम स्टूडियो में यूज तो नहीं कर सकते क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, तो उसको रियाज कर सकते हैं हम डाउनलोड करके, या उसको ऑनलाइन ही बजा करके रियाज कर सकते हैं। तो ट्रैक डाउनलोड कैसे करेंगे, मान लीजिए आप सर्च कर रहे हैं जाए चंदा, ये गाना सर्च कर रहे हैं, तो गाना तो आ जाता है लेकिन ट्रैक नहीं आता है। तो आपको ऐसे सर्च करना है, जैसे ये मोबाइल है, आप बोल करके सर्च करते हैं तो क्या सर्च कीजिएगा, जाए चंदा डीजे ट्रैक, ऐसे बोलिएगा तो आएगा। जाए चंदा गाना भी आएगा, ट्रैक भी आएगा। उसमें से आपको ढूंढ लेना है कि कौन सा गाना है, कौन सा ट्रैक है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप पोस्टर देख करके पहचान सकते हैं। अगर पढ़े लिखे हैं तो उस पर लिखा होगा ये डीजे ट्रैक है, और नहीं है तो पोस्टर में इतना बड़ा बड़ा डीजे का फोटो होगा, उसको टच कीजिएगा, वही होगा। अगर फिर भी अगर डीजे का फोटो नहीं आता है तो आप एक एक बार सबको क्लिक करके देख लीजिएगा कि कौन सा ट्रैक है। इस तरह से आप ट्रैक डाउनलोड करके उस पर अपना लिखा हुआ या लिखाया हुआ गाना को आप गाइएगा। इसको आपको कम से कम 7 से 8 बार गाना है। तो जरूरी नहीं एक ही बार बैठेंगे या 7 से 8 बार इस गाना को गा लेंगे ट्रैक पर अपना गाना को। अभी सुबह में 2 से 3 बार गा लीजिए, फिर शाम को 2 से 3 बार गा लीजिए, फिर अगले दिन सुबह में 2 से 3 बार गाइए, और उसके बाद उसी दिन शाम को जाइए गाने के लिए। सुबह में क्योंकि गला मोटा होता है, अभी हम सुबह वीडियो बना रहे हैं, मेरा भी गला मोटा है। सुबह में क्या होता है, गला मोटा होता है भर दिन, लेकिन भर दिन जब ये आवाज निकलती है मुंह से, भर दिन जब हम बोलते हैं तो शाम तक में हमारा गला क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, हमारी आवाज पतली हो जाती है, अच्छी हो जाती है, फंसती नहीं है। इसलिए हमें जब भी स्टूडियो जाना चाहिए तो 12 बजे दोपहर के बाद ही 3 बजे 4 बजे 5 बजे ऐसे इस टाइम में जाना चाहिए, ताकि आपको गाते टाइम में कोई कफ या कोई खांसी या इस टाइप का कोई भी दिक्कत न हो। तो हमने जाना कि गाना लिखा हुआ गाना को रियाज करने के लिए हमें किस किस स्टेप का फॉलो करना चाहिए। तो पहले रिलीज गाना को सुनना चाहिए, फिर अपना लिरिक्स याद कर लेना चाहिए, फिर रिलीज गाना के साथ अपना लिरिक्स को गाना चाहिए, उसके बाद ट्रैक डाउनलोड करके और उस ट्रैक पर अपना गाना गाना चाहिए। अगर इन सारी चीजों को फॉलो करते हुए आप अपना गाना रियाज कीजिएगा तो आपको ना ही स्टूडियो में कुछ दिक्कत होगी और ना ही गाना के रिलीज हो जाने के बाद उस गाना में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नजर आएगी।